अरे द्रौपदी एक दिन देखी हसी मोए बारी, मोको देखी हसी दे तारी, कदर नहीं मेरी जानी राजा भूप को आयो। मोसे कही न कोई छोटो नहीं मेरो फन्ना, शोभी मेरे दिल बाणी, शोभी मेरे दिल बाणी, राजा भूप को आयो। मेरे भैया जैसी समझायो। दुर्योधन बोला ज्यादा बातें हमें पसंद ना आए, इसे नगिन करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज झपट के मैया द्रौपदी ने मैया गांधारी के चरण पकड़े। माँ मैं तेरी तो परिवार की बहू हूँ, ऐसे कोई करता है क्या? अरे अपने बेटे को समझा दे। माँ ऐसा नहीं होता। दुर्योधन बोला दुशासन सुना नहीं, इसकी साड़ी पकड़। साड़ी को पकड़ने के लिए जैसे ही महाराज बड़े हैं दुशासन, तो मैया पीछे को हटी, लेकिन खींच करके जब साड़ी को पकड़ता है वो दुष्ट, तो आज हाथ जोड़ के मैया बोली है कि हमें लगता है जो एक पिया की पत्नी होती है ना, वो पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं तो 5-5 पतियों की पत्नी हूँ। महाराज कोई तो बोलो। भीम थोड़े से उठे तो धर्मराज ने कलाई पकड़ के बिठाई। बोले हम गुलाम बने बैठे हैं, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो आज समझ गई कि बिना कृष्ण के अब कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की। आप एक कदम बढ़िए, मैं 60 कदम बढ़ूंगा। भजन से कुछ नहीं होता। आपको बता दें दादा, यहां से अगर आप बकेवर तक जा रहे हो, एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक बाइक से मोटरसाइकिल से गया, और एक गाड़ी से गया, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। ऐसे ही अगर आप सुबह 2 अगरबत्ती और शाम को 2 अगरबत्ती लगाओगे ना, तो समझ लो पैदल हो उसके लिए। और अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है, तो समझ लो थोड़ी सी तेजी बड़ी साइकिल से हो, और उसके साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, तो समझ लो मोटरसाइकिल से हो। और भजन, सत्संग और पूजा, और उसके बाद आपको कन्हैया के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, उसकी याद में आप तड़पते हो सुबह और शाम, तो समझ लो आप गाड़ी से हो उससे ज्यादा रफ्तार नहीं है। वो बहुत जल्दी सुनेगा। भजन करना जरूरी है। और ये नहीं, जैसे आप बताओ किसी को बस में करना है, बस में तो कैसे करेंगे? आप चाहो कि मेरे इशारे से ही चले तो कैसे करेंगे? प्रेम से तो नहीं होता। प्रेम तो 2-4 साल का है, बस खत्म हो गया। ये कलयुग का प्रेम है ना, कहते हैं ना लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्रेम जो होता है वो मीठा
जहर होता है, निभाया जाए तो निस्वार्थ हो, लेकिन कलयुग के प्रेम में निस्वार्थ है नहीं। कलयुग के प्रेम में निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ ही स्वार्थ है। लोग वहां प्रेम करते हैं जहां स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करते, और जहां स्वार्थ हुआ वहां प्रेम खत्म, ज्यादा नहीं चलता। नशा वो करो जो कभी ना उतरे, सुबह वाले शाम को उतार लेंगे पीने वाले, और शाम वाले सुबह उतार लेंगे। लेकिन एक ब्रज के संत कहते हैं कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। हमारे ब्रज का कड़ कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। आप ब्रज में जाइए, एक कहावत है कि जो जैसे जिसको भूत का चक्कर पड़ जाए ना, भूत का, वो भगत वगत ठीक कर देते हैं। जिसे भूत पकड़ ले तो वो ठीक हो सकता है, उम्मीद है। लेकिन महाराज जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले और वो ठीक हो जाए, इसकी उम्मीद नहीं है। नजरें बेहतरीन होनी चाहिए। ये बस आप अगर किसी को बस में करना चाहते हैं तो बस एक काम करना पड़ेगा, वो है सामने वाले की कमजोरी पकड़ लो। सामने वाले की अगर आप कमजोरी जानते हो तो आपके हिसाब से ही चलेगा। ऐसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू, वो आंसू नहीं देख सकते। यहाँ लोग बैठे हैं दादा, कभी कभी लगता भी होगा कि हम पे इतने दुख हैं, हमने इतना भगवान का क्या बुरा किया जो इतने कष्ट कभी कभी प्रभु देते हैं। तो एक उदाहरण दे दें आपको, जैसे आपके घर के बाहर 10 बच्चे खेल रहे हो और उसमें एक आपका भी बेटा खेल रहा हो, तो आप खुश हुए, खुश होकर के आपने सबको टॉफी बिस्किट चॉकलेट दिए, प्रसाद दिया सबको, जो अपना भी है उसको भी और जो 10 हैं उनको भी। लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करें, एक आपका भी ऊधम करे, तो आप मारोगे किसे? अपने वाले को। आपका हक नहीं है कि वो 10 और है उन पे भी हाथ उठा लो, क्योंकि वो पराये हैं, उन पे आप हाथ नहीं उठा सकते। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन दुख और तकलीफ में उसे देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मेरा भक्त ऐसा है जो मेरे कष्ट और तकलीफें झेल लेगा। तो जब भी टेंशन आए और खत्म हो जाए तो बस एक बार कहना, थक गए हो क्या, और भेजो। आपने पैदा किया है तो मुझे चिंता झेलने की भी आदत होनी है। महाराज मां द्रौपदी ने जवाब दिया कि हे कृष्ण, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। कन्हैया, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन गोविंद, आप इतना याद रखना कि जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर यहाँ साड़ी उतर गई तो आप समझ लेना कि इज्जत आपकी नीलाम होगी, मेरी नहीं। और एक बात कही है बुजुर्ग, ध्यान देना, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर, स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। खींच लाया दुशासन पकड़ महल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से।
साड़ी का पल्लू जब सरका, बेदर्दी दुशासन बना आज ये, आपके हाथ स्वामी मेरी लाज है। क्या मान रहेगा स्वामी शर का, साड़ी का पल्लू जब सरका। आवाज लगाई, हे कृष्ण आ जाइए। लेकिन महाराज जब मैया उस सभा में रोई है तो गांधारी ने जवाब दो, दुर्योधन मान जा, ये पुत्र बधू है, ये बेटे तो बेटे हैं, इसको छोड़ दे। लेकिन कहाँ माने महाराज, कर्ण जैसे वीर उस सभा में बैठे, कोई नहीं बोला। पितामह भीष्म भी बैठे हुए, बड़ी आपत्ति है आज मैया के ऊपर। तो जवाब दियो है मां द्रौपदी ने कि हे कृष्ण, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? आप उस दिन की याद करो जिस दिन आपकी उंगली कटी थी और आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। आप उस साड़ी का बदला दे जाइए। महाराज मैया द्रौपदी की आवाज जब कृष्ण के कानों में पहुंची तो द्वारिका नगरी में कृष्ण पीठ फेर के रो रहे थे। यार कुमड़ी जी ने पूछा, क्या बात है गोविंद, आज आप अकेले रो रहे हैं? तो भगवान बोले कि अब कुछ मत पूछे, हमारी बहन पे बड़ो संकट है, तो आप जाओ। जवाब दिया, जाना तो तब होगा जब ये कोई आसरा नहीं होगा इसका। जब ये दोनों हाथ अपने ऊपर कर लेगी मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। अभी तक तो ये साड़ी को पकड़े हैं, क्योंकि अभी तक तो जोर लगा रही है, पूरा साड़ी को कस के पकड़ रखा है। भगवान बोले जैसे ही इसके हाथ छूटे और मेरा आगमन हो जाएगा। अब द्रौपदी जब वहां चिल्लाई है, रोई है और एक बात गई है, जहां वो पांडव बैठे हुए, सुनो बिहारी। आरे कौरव दल में गिरी अकेली कन्हैया,